सुप्रभात प्रिय छात्रों। पिछली कक्षा में हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे थे और इस आज की कक्षा में भी उसका शेष बचा हुआ भाग हम अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 74 देखिए 74। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति प्रदक्षिणा, ये प्रदक्षिणा है। पिछली कक्षा में बताए थे कि जो है पृथ्वी प्रदक्षिणा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, यह रचना जो है शिव प्रसाद गुप्त जी की है। शिव प्रसाद गुप्त, यह रचना शिव प्रसाद गुप्त जी की है और यात्रा वृत्तांत है, यात्रा साहित्य है। यहाँ ये पृथ्वी लग जाएगा तब, नहीं तो प्रदक्षिणा जो है मैथिली शरण गुप्त की है और पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त जी की रचना है। अब देखिए दान लीला, ये नंददास की रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और अतिमा जो है पंत जी की रचना है। तो इस प्रकार उत्तर 74 का फर्स्ट सही हुआ। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वीर गाथा काल की सबसे प्रमुख विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो प्रेमाश्रयी शाखा मतलब सूफी काव्यधारा, भक्ति काल में सूफी काव्यधारा की बात की जा रही है। तो जयशंकर, ये जायसी जो है सूफी काव्यधारा के हैं, मंझन है और ये कुतुबन है। ये जो है कृष्ण काव्यधारा के सूरदास हैं। अब देखिए कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो इसमें अज्ञेय जी की रचना जो है रेणुका, ये दिनकर जी की रचना है। रेणुका दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन चौथा सही होगा। इत्यलम, सुनहरे शैवाल और बावरा अहेरी, ये अज्ञेय जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचा गया ग्रंथ है जो है हुंकार है। धूप के धान, ये जो रचना है गिरिजा कुमार माथुर की है। कालजयी, कालजयी यह जो है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित रचना है ये। अब आगे देखिए सेवेंटी 9 तार सप्तक के प्रवर्तक। तो तार सप्तक के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने 1943 ईस्वी में किया था। अब आगे देखिए कवि हरिऔध का रस है। तो कवि हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है करुण रस का ज़्यादा वर्णन किया गया है इनकी रचनाओं में। जैसे प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, दोनों जो है करुण रस प्रधान है, करुण रस मुख्य है इसमें, इसलिए इसका उत्तर नंबर ए सही होगा। चित्राधार काव्य की भाषा है। अभी ऊपर हमने बताया था कि चित्राधार की भाषा जो है ब्रज भाषा है।
किस पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए? कभी पंथ समाजवाद की ओर उन्मुक्त हुए, मतलब किस रचना के माध्यम से ये पता लगता है कि वो समाजवाद की ओर मुड़ गए? तो ये है ग्राम्या। ग्राम्या रचना के में वे जो है समाजवाद की ओर मुड़ गए, और इसकी रचना 1940 में इन्होंने की थी, पंत जी ने। स्वर्ण धूल की रचना 1947 में की थी। चितंबरा 1958 में की थी। बल्कि चित्राधार को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। ग्रंथि की रचना उन्होंने 1920 में की थी। 1920 में। अब आगे देखिए, संधिनी गीत संग्रह है। संधिनी गीत संग्रह नहीं, सांध्य गीत है। ये गलत प्रिंट हो गया है। सांध्य गीत जो है, सांध्य गीत, इसको ये होना चाहिए। ये महादेवी वर्मा की रचना है, इसको सांध्य गीत होना चाहिए। तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। उत्तर नंबर 4 सही होगा। और इस सांध्य गीत की रचना जो है महादेवी वर्मा ने 1936 में की थी। देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो दिनकर को उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला? 1972 में मिला था। 1972 में उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की इसमें कौन सी रचना है? परशुराम की प्रतिज्ञा है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये रचना अज्ञे जी की है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये अज्ञे जी की रचना है। स्वर्ण किरण तो आपको पता ही होगा, पंत जी की रचना है। पृथ्वी पुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, पृथ्वी पुत्र। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंत जी को चितंबरा पर पुरस्कार मिला था। साहित्य नहीं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। इस पे चितंबरा पर सारी ये 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चितंबरा पे। और यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जा रही है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद पर मिला था। कला और बूढ़ा चाँद पर कब मिला? 1960 में मिला था। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चाँद पे मिला, और चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था इनको। अब आके देखिए, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1959 में हुआ, 59 में हुआ। ये प्रथम का हुआ 1943 में, और द्वितीय का प्रकाशन 1951 में, तृतीय का प्रकाशन 1959 में,
और चतुर्थ का प्रकाशन 1979 में हुआ था। ये तार सप्तक का प्रकाशन। तो इस प्रकार इसमें तीसरा पूछा गया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा मतलब 1959। तो उत्तर नंबर आपका ये तीसरा सही है। परिमल के रचनाकार हैं, तो परिमल की रचना जो की थी वो निराला जी ने की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने 1929 में इसका प्रकाशन किया था परिमल का। 1929 में ये प्रकाशित हुई थी परिमल। अब आगे देखिए, कामायनी में सर्गों की संख्या, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। प्रसाद की कृति कृति जिसके नायक मनु हैं, तो कामायनी के नायक मनु हैं और इसकी नायिका श्रद्धा है। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना, तो मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना जो है ये मेघनाथ वध है। मेघनाथ वध इनका जो है अनुदित रचना है। यशोधरा भी इन्हीं की रचना है, प्रदक्षिणा भी इन्हीं की रचना है, सिद्धराज भी इन्हीं द्वारा है, लेकिन अनुदित रचना मेघनाथ वध है। यशोधरा के रचनाकार हैं। अब देखिए यशोधरा के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त है। यशोधरा की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। अब सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो कौन सी इसमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है? तो ये रसवंती दिनकर की रचना है, जो 1939 में लिखी गई। 1939 में रसवंती। ये ग्रंथ जो है 1920 में पंत की रचना है। 1900 इसका स्वर्ण धूलि का समय 1947 है। पल्लव का समय 1926 है। पल्लव। अब आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना रस कलश है। रस कलश ये ब्रज भाषा में है, जो 1940 में लिखी गई, रची गई। युगांत पंत जी की रचना है। ग्राम्या ये भी पंत जी की रचना है। हुंकार दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अब आगे देखिए, रीतिकाल से संबंधित रचना है, तो रीतिकाल से संबंधित रचना बिहारी सतसई है, जो कविवर बिहारी द्वारा रचित है। पद्मावत जायसी की रचना है। आखिरी कलाम भी जायसी की रचना है। सूरसागर ये सूरदास की रचना है। छायावादोत्तर कवि हैं। छायावादोत्तर कवि जो हैं इसमें अज्ञेय जी हैं। दिनकर जो रत्नाकर जो है द्विवेदी युग के हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो आप किसी को भी बताना नहीं है, ये तो भारतेंदु युग के हैं। प्रतिनिधि
अगुआ कवि। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शोक गीत, शोक गीत जो है सरोज स्मृति को कहा जाता है। ये निराला द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा सरोज स्मृति लिखी गई है। उनकी पुत्री की मृत्यु पर, उनकी पुत्री का नाम सरोज था और उसी की स्मृति में ये लिखी गई है रचना सरोज स्मृति। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना, तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड हैं। आगे देखिए, रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, तो रीति सिद्ध एकमात्र कवि हैं बिहारी जी, जो रीति सिद्ध हैं। भूषण रीतिबद्ध है और घनानंद भी ये रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं। देव रीतिबद्ध है। आधुनिक युग की मीरा है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब आगे चाँद का मुंह टेढ़ा है, जो तो चाँद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध ने इसको लिखा है। बीती विभावरी जागरी, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस तरह की एक कविता है महादेवी वर्मा की, बहुत ही सुंदर है कविता। सारी ये महादेवी वर्मा की नहीं, जयशंकर प्रसाद की कविता है। बीती विभावरी जागरी। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अब हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, प्रथम है। इसका प्रथम उत्तर सही है, पृथ्वीराज रासो। पद्मावती जायसी की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की और चंद्रिका रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अब आगे देखिए, रीतिकाल का अन्य नाम है, तो रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगार काल है। अमीर खुसरो कवि हैं, तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं, तो सूफी काव्यधारा के कवि सबसे प्रसिद्ध जायसी है। ये संत काव्यधारा के कवि हैं। तुलसी जो है राम काव्यधारा के कवि हैं। रैदास और नानक ये लोग संत काव्यधारा के हैं। अब आगे देखिए, परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है, जिसको जगनिक ने लिखा है। परमाल रासो एक आला खंड है। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक काल में द्विवेदी युग से संबंधित कवि हैं। द्विवेदी युग से इनका संबंध है। अब आगे देखिए, छायावाद की विशेषता है, तो छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता जो है
सौंदर्य और प्रेम है। लोकायतन कृति के रचनाकार, तो लोकायतन कृति के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर नहीं, ये सुमित्रानंद पंत हैं। ये नहीं है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। लोकायतन। अब देखिए, भारतेंदु युगीन लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर नंबर 1, भारतेंदु युगीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छायावाद युगीन माना जाता है। और डॉक्टर नागेंद्र जो है एक आलोचक है। श्याम सुंदर दास के बारे में कहा जाता है कि 1893 में इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ये विशेष जानकारी। अब ये देखिए, छायावाद युगीन गद्य का समय क्या है? तो छायावाद युगीन गद्य का समय 1919 से लेके 1938 तक है। नई कविता के प्रवर्तक माना जाता है। तो नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को माना जाता है। अज्ञे ने दिनमान का संपादन किया था, दिनमान पत्र का। और धर्मवीर भारती जो है संगम पत्र का और धर्मयुग पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। संगम पत्र और धर्मयुग पत्रिका। और अज्ञे ने दिनमान का। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं। तो श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति के मूल उक्ति के लेखक हैं। बहुत ही चर्चित पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। छायावाद काल की अवधि है। तो छायावाद काल की अवधि जो है 1919 से लेके 1938 तक मानी जाती है। अभी ऊपर इसकी चर्चा की जा चुकी है। नीरजा के रचनाकार हैं। तो नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं, जो 1934 में लिखी गई। कवि बचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया। तो कवि बचन सुधा पत्रिका का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशन किया था 1867 में प्रकाशन किया था। अनग के रचनाकार जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उत्तर नंबर 4 सही है इसका विकल्प। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद जी की इसमें कौन सी रचना नहीं है? यामा। ये महादेवी जी की रचना है। बहुत ही चर्चित महादेवी जी की रचना। इसके पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। 1982 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा को। झरना 1918 की रचना है जयशंकर प्रसाद की। लहर जो है 1933 की रचना है। और आंसू 1925 में लिखा गया है। अब आगे देखिए, गुंजन के रचनाकार हैं। तो गुंजन के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत जी छायावाद युग की रचना है। तो छायावाद युग की रचना चित्राधार, इसके पहले भी चर्चा की जा चुकी है।
उद्धव शतक आप जानते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की बहुचर्चित रचना है। सारंगधर द्वारा हमीर रासो लिखा गया। आदिकाल में सारंगधर द्वारा हमीर रासो लिखा गया। प्रेम माधुरी ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम माधुरी प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोग करने वाले प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी हैं। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह यामा, जिसकी पूर्व में चर्चा की जा चुकी है, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। अब देखिए सामधेनी, सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये ऊपर में भी है सामधेनी, ये दिनकर जी की रचना है। राम शक्ति की पूजा निराला जी की है, पल्लव जो है पंत की है। तो यहाँ सामधेनी है, सामधेनी ये दिनकर जी की रचना है। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, तो आधुनिक काल की कविता की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? आप देखिए, युद्धों का सजीव वर्णन जो है आदिकाल में होता था, न कि आधुनिक काल में। छायावाद युगीन रचना है। छायावाद युगीन रचना इसमें जो है कामायनी है, जयशंकर प्रसाद की। प्रिय प्रवास के लेखक जो हैं हरिओद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और साकेत के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। वैदेही वनवास भी हरिओद ने ही लिखा है। तो छायावाद युगीन रचना कामायनी है, और ये सब द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं। हरिओद जी का प्रिय प्रवास है, तो हरिओद जी का प्रिय प्रवास विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित रचना है। विप्रलंब श्रृंगार है इसमें। निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इसमें इत्य अलम नहीं है, ये अज्ञेय जी की रचना है इत्य अलम। अनग नाटक है मैथिली शरण गुप्त का, और प्रदक्षिणा ये भी मैथिली शरण गुप्त की है, और सिद्धराज भी रचना इन्हीं की है, मैथिली शरण गुप्त जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कवि वचन सुधा, इसके पूर्व भी हमने चर्चा की है इस पत्रिका की। अब आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को उसकी काव्यकृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। इसके पूर्व भी चर्चा की है हमने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित है? इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित है? संग्रहित का मतलब कि अज्ञेय जी की रचनाओं का संग्रह जो है किस तार सप्तक में प्रकाशित हुआ था। किसमें अज्ञेय जी की रचनाएं शामिल हैं? प्रथम तार सप्तक में, द्वितीय में, तृतीय में कि चतुर्थ में? तो ये प्रथम तार सप्तक में अज्ञेय जी की रचनाएं संग्रहित हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास। आगे देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? बहुत ही आसान, छायावाद युगीन रचना है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। कश्मीर सुषमा के रचयिता, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं श्रीधर
पाठक, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक ने लिखा है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, तो रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता जो है इसमें मुक्तक काव्य रचना है। मुक्तक अधिकतर काव्य लिखे गए रीतिकाल में। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है इसमें चित्राधार नहीं है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है, ब्रज भाषा में 1918 में लिखी गई थी। जबकि दिनकर की जो है ये रेणुका 1935 में, रश्मरथी 1954 में और हुंकार 1938 में लिखी गई। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारणकाल नाम दिया। तो चारणकाल नाम जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था चारणकाल। तो राहुल संकीर्तायन ने क्या नाम दिया था? राहुल संकीर्तायन ने जो नाम दिया वो सिद्ध सामंत काल दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 में मिला है। 1982 में मिला है। और सुमित्रानंद पंत को चितंबरा पर 1968 में मिला है। 1968 में मिला है। महादेवी वर्मा को जो है 1982 में और दिनकर को 1972 में उर्वशी पे। अब आगे देखिए, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना इसमें जो है रसवंती नहीं है। रसवंती ये दिनकर की रचना है ये, और सब इसमें पंत जी की रचना है। पल्लव भी पंत जी की रचना है जो 1928 में लिखी गई। वीणा जो है 1927 की है। लोकायतन जो है 1964 की है, 64 का है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो प्रेमाश्रयी शाखा के इसमें कवि जो है ये नंददास नहीं है। कृष्ण काव्यधारा के नंददास हैं। ये कवि कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। जायसी की रचना पद्मावत है। मंझन की रचना मधुमालती है और कुतुबन ने मृगावती लिखा। नंददास की रचनाएं कहा जाए तो नंददास की बहुत सी रचनाएं हैं। एक फेमस रचना का नाम हम बताते हैं आपको, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी प्रमुख रचना है, महत्वपूर्ण एक है उनकी। बहुत सी रचनाएं नंददास ने लिखी है। अब आगे देखिए, अज्ञे की रचना है। तो अज्ञे की रचना आंगन के पार द्वार है। आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है जो 1961 में लिखी गई थी। अब कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है जो
1946 में लिखी गई है। और अपरा निराला की रचना है जो 1900 ये भी 46 में ही लिखी गई है। झंकार जो है मैथिली शरण की गुप्त की है 1929 में, 1929 की है ये। अब आगे देखिए, हरी घास पर क्षण भर किसकी है? तो हरी घास की क्षण भर अज्ञे की रचना है। अज्ञे ने इसको लिखा है। अब आगे देखिए, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार, प्रगतिवाद मार्क्सवाद से संबंध रखता है और मार्क्सवाद में पूंजीपत और श्रमिक वर्ग में संघर्ष चलता है और इस संघर्ष का नतीजा ये होता है कि प्रगतिवाद में समाज के सुधार की मांग की जाती है कि समाज में कुछ परिवर्तन हो, कुछ सुधार हो। कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं, जो इन्होंने कीर्तिलता लिखा था। जगनिक का परमाल रासो बहुत प्रसिद्ध है। दलपति जो है दलपति विजय द्वारा लिखा गया, इनका पूरा नाम दलपत विजय। खुमार रासो इन्होंने लिखा है। सारंगधर ने हमीर रासो लिखा है। आगे देखिए, हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो हरिऔध जी की इसमें कृति जो है चित्राधार नहीं है, जयशंकर प्रसाद की चित्राधार है और सभी हरिऔध जी की कृति हैं। वैदेही वनवास हरिऔध जी द्वारा 1940 में लिखी गई और प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया और चोखे चौपदे 1932 में लिखी गई रचना है। साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। अब हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न, इसमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो 1900 से लेके 1922 तक जो है की समय सीमा को द्विवेदी युग माना जाता है और इसी के अंतर्गत द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित की थी। चलाई 1903 से प्रकाशन हुआ और 1922 तक लास्ट तक चलती रही और वहीं से द्विवेदी युग का अंत भी हुआ। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो आदिकाल का एक अन्य नाम जो है सिद्ध सामंत काल है। अभी ऊपर चर्चा की गई है, राहुल संकीर्तन द्वारा दिया गया नाम इनका है। और श्रृंगार काल जो है रीति काल को कहते हैं, स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं और अलंकृत काल भी रीति काल को ही कहा गया है। आगे देखिए, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। तो सूफी काव्य धारा के जायसी हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी। ये संत काव्य धारा के नानक जी हैं। रहीम और रसखान ये लोग कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, कृष्ण की भक्ति करते थे। इनके बारे में ये है कि ये इस्लाम धर्म के होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति की, ये विशेष बात है रसखान और रहीम जी के विषय में। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं जिन्होंने राम की भक्ति नहीं की। तो चतुर्भुज दास ने राम की भक्ति नहीं की। ये अष्टछाप कवियों में हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति की थी। नाभादास, तुलसीदास और अग्रदास ये लोग राम भक्त थे। ये चतुर्भुज दास कृष्ण भक्त थे। मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। चोखे चौपदे के रचनाकार
चोखे चौपदे के रचनाकार हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कामायनी की विधा है, तो कामायनी कविता है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, काव्य है। इसको महाकाव्य कहा जाता है कामायनी को। लोकायतन की विधा है, लोकायतन भी एक काव्य है जो पंत द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा की रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना सांद गीत है। पल्लव पंत की रचना है। मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो प्रगतिवादी युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, दिनकर हैं। इनको राष्ट्रवादी काव्यधारा के कवि भी कहा जाता है और प्रगतिवादी भी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। नई कविता युग की रचना है, तो नई कविता युग की रचना आपकी इसमें तो खुशबू के शिलालेख, ये देखिए खुशबू के शिलालेख, ये नई कविता युग की रचना है। खुशबू के शिलालेख लिखने वाले भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और प्रलय सृजन जो है शिवमंगल सिंह सुमन यामा महादेवी वर्मा की रचना है। पुरूरवा जो है उर्वशी का पात्र लिख दिया गया है इसमें, उर्वशी का पात्र है पुरूरवा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न अभ्यास से आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य हुई होगी। और आज का क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।